प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा। आपके राशि का स्वामी मंगल है और मेष राशि में जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे राहु बैठा हुआ है और फिर बृहस्पति आगे चल के उसको ज्वाइन करेंगे। तो सर साल 2023 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, जैसे ही 17 जनवरी आती है तो वहाँ से मेष राशि मजबूत हो जाएगी, पुख्ता हो जाएगी। वहाँ से उसको एक अलग ऊर्जा प्राप्त होगी। तो यहाँ पर लोगों के जो रुके हुए कार्य हैं वो बनना शुरू होंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। अगर मान लीजिए आप कोई घर लेना चाहते हैं, ज़मीन वाहन खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, या आप और कुछ किसी एसोसिएशन में जाना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, विदेश में जाकर अगर आप अपना धंधा करना चाहते हैं, एजुकेशन करना चाहते हैं, इन सब स्थितियों में धीरे धीरे सुकून आना शुरू होगा। एकदम तो नहीं बनेगी, लेकिन इसमें सुगबुगाहट होगी, वो काम आपके बनने शुरू होंगे। जैसे ही अप्रैल आता है, 24 अप्रैल आता है, वहाँ पर गुरु आपकी राशि में आ जाएंगे। गुरु राशि में आ जाएंगे तो वहाँ पर वो बढ़िया से कनेक्ट होंगे और शनि से उनको जो एनर्जी मिलेगी वो कुंभ वाली मिलेगी। और आपके लिए भी एक जानकारी देता हूँ कि ये राशि बड़ी इम्पॉर्टेंट है, कुंभ वाली। एक तो मानवता की राशि है, ह्यूमैनिटी की राशि है, और दूसरा यह जो है यहाँ पर इस स्पेस की राशि है जी। और स्पेस की राशि कोई नहीं हमारे पास जी। बस हमारे पास वायु की राशि तो है, स्पेस वाली राशि, अंतरिक्ष की राशि कुंभ है। इसीलिए जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला था, उसको लेके जो राक्षस लोग चले गए थे तो स्पेस में चले गए थे। अगर पाताल में जाते पकड़े नहीं जाते, हाँ, पकड़े। स्पेस में गए तो पकड़े गए। तो गुरु का एरिया है वो, गुरु वहाँ पर बहुत रिलैक्स हो जाता है और कंफर्टेबल हो जाता है। तो यहाँ से मेरे को लगता है कि ये अप्रैल आ जाएगा। अप्रैल के बाद में जब अप्रैल के बाद जो समय रहेगा आपका, अप्रैल से लेकर जून तक का समय, जब शनि अपनी सीधी गति में होगा, वक्री नहीं होगा, तो वो ऐसा समय है जो इस समय योजनाएं बनेंगी आपकी, जो प्लानिंग होगा। अगर आप एजुकेशन में हैं तो उसमें, संगीत में है, गाने में है, या किसी और क्षेत्र में है, डांस में है, कंपटीशन में है, स्पोर्ट्स में है, तो एक ऐसा एरिया है जहाँ से आप अपने को आगे बढ़ सकते हैं और इन योजनाओं को आगे बढ़ाएं। और घर खरीदना है उसके लिए आसान है। फिर उधर जून से लेकर नवंबर तक का समय जब शनि आपका वक्री होगा, बाकी ग्रह भी थोड़े से इधर उधर होंगे, तो वो एक ऐसा समय है जहाँ पर आप अपनी जिन योजनाओं के आपके काम बने उनको तो बन ही गए, लेकिन जिन योजनाओं पे आप काम करना चाहते हैं इन पे रिसर्च का समय है। शनि जब वक्री होगा, और जगह वक्री होता है तो अलग है, कुंभ में जब वक्री होगा तो आप अपनी योजनाओं पे दोबारा पुनर्विचार कर सकते हैं। जो कार्य बन गए हैं उनका एक अलग से चिट्ठा बना सकते हैं। जो कार्य आपको करने हैं वो करें। उसके बाद में अगली 2-4 महीने रहेंगे, उसी में आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। जी जी, तो अच्छी खबर है मेष राशि वालों के लिए। साल 2023 में आप रिसर्च कर सकते हैं, अपने काम को रिसर्च करके कुछ वैल्यू ऐड करके और आगे बढ़ा सकते हैं। अब जानते हैं वृष राशि के लिए कैसा रहेगा। वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है, तो आपके लिए साल 2023 क्या लेकर आए? देखिए, वृष राशि की बात करें, क्योंकि इस बार जो बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, वो 2 मेजर ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं और शनि तो शुरू से परिवर्तन कर रहा है। तो शनि आपके 9th हाउस से लेके 10th में आ जाएगा। कुंभ में आएगा तो 10th में आएगा, तो इधर 10th में रहेगा। और ये जो आपका बृहस्पति है अभी अच्छा चल रहा है आपके लिए, राहु भी अच्छा चल रहा है, दोनों एकादश भाव में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यह जो समय है, अगर आप नौकरी में हैं, व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं तो नौकरी में प्रमोशन होगा, नौकरी की तलाश में है तो पूरी होगी। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको सहायता प्राप्त होगी। अगर आप अपने पुराने कार्य को बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय है। और अगर आप कहीं अन्यत्र नौकरी वगैरह ढूंढना चाहते हैं या विदेश में जाके अपने को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए साल की शुरुआत से कह सकते हैं, साल की शुरुआत से ही आपके लिए धीरे धीरे स्थितियाँ बेहतर होती चली जाएंगी। तो वृष राशि वालों के लिए बेहतर स्थितियाँ होती दिखाई देगी साल 2023 की शुरुआत से ही। तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, अजय भामी जी ने बता दी इतनी अच्छी बात। अब जानते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी बुध है, ये बिजनेस का भी कारक होता है, बुद्धि का भी कारक होता है। दुनिया मंदी का दौर फील कर रही है,
जो मिथुन राशि के लोग हैं उनके मन में सवाल उठता होगा कि हमारे लिए कैसा रहेगा, खास करके ऐसे लोग जो बिजनेस करते हैं या जो जॉब कर रहे हैं, तो मिथुन राशि वालों के लिए साल 2023 कैसा होगा? देखिए साहब, मिथुन राशि थोड़ी पीड़ा में थी 2-2.5 साल से। शनि आपकी राशि से अष्टम में था, तो अष्टम में शनि बहुत अच्छा नहीं होता, तो वो फिर कार्यों को उस तरीके से बनने नहीं देता। राहु आपका अच्छा है ही, राहु आपका 11th में है, अच्छा है, और गुरु भी बुरा नहीं है आपके लिए, वो 10th में है, गुरु बुरा नहीं है जी। और शनि आपका इधर 17 जनवरी से बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये जो मेजर ग्रह हैं वो आपके लिए बहुत ही सुखद स्थिति में आ रहे हैं। अगर आपका 9th हाउस भाग्य में झंझट ना हो तो भाग्य के सहयोग से सब काम होते ही हैं, और उसके बाद भाग्य आपका काम करे और फिर आप जो कार्य करें वो कार्य आपका पूरा हो जाए। प्रवीण जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि आदमी को उस समय दुख नहीं होता, मेहनत करे रिजल्ट मिल जाए। हाँ। दुख तब होता है मेहनत करे रिजल्ट ना मिले। तो आई थिंक यहाँ पर आप मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अच्छा, 11th में आपका राहु रहने वाला है, कम से कम 30 अक्टूबर तक रहने वाला है। तो अभी तो यहाँ सारे ग्रह अच्छे हैं, तो इसलिए इस समय का लाभ उठाना चाहिए। और जब दशम से एकादश भाव में गुरु जाएगा इधर अप्रैल में, 24 अप्रैल को, तो वो सारी स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी। तो तीनों घर 9th में 9th अच्छा हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो शनि है बल देगा गुरु को भी, जब गुरु वहाँ जाएगा, और राहु को भी, क्योंकि यहाँ उसकी इक्वेशन वो नहीं है जो पहले मैं बोल रहा था। यहाँ 11th भाव में दोनों रहेंगे अप्रैल से, तो वहाँ पर इक्वेशन ख़राब नहीं होगा, इक्वेशन उसका बहुत बढ़िया हो जाएगा। और उसके बाद में 11th मैंने कहा लाभ का, तो विवाह नहीं हुआ तो विवाह का योग बन रहा है। घर खरीदना चाहते हैं तो घर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। IAS IFS वगैरह वगैरह, फिर IITM IIT, उसमें कुछ प्रयास करने चाह रहे हैं तो अवश्य करना चाहिए। तो ये एक ऐसा समय है कि इच्छा पूर्ति का समय है, और इच्छा भी ऐसा है कि लॉन्ग चेरिश डिज़ायर, जो बहुत समय से हम चेरिश कर रहे हैं। कोई स्पोर्ट्स में है, मान लो स्पोर्ट्स में जाना, टेनिस खेलता है, फुटबॉल खेलता है, जो क्रिकेट खेलता है, वो अपना कैरियर को बिल्डअप कर रहा है। तो कैरियर को बिल्डअप करने का टाइम है, आगे बढ़ने का सवाल वो टाइम है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह होने का टाइम है। और ये एक बहुत ही उम्दा वर्ष है जो आपके 2.5-3 साल जितने आपके कस्टमर है उन सब की याद भुला देगा। और ये बहुत ही, और ट्रैवल बहुत होगा, ट्रैवल देश में भी विदेश में भी, और ये एक नया आयाम आपकी ज़िंदगी में जुड़ने आया। तो मिथुन राशि वालों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि नया आयाम आपके जीवन में जुड़ेगा और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। साल 2023 में मेहनत करके आप अच्छा फल भी प्राप्त कर सकते हैं। अब बारी आ गई कर्क राशि की। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है। कर्क राशि वालों को टेंशन रहती है कि हमारा तो जो प्लेनेट है बड़ा तेज घूमता है, तो कर्क राशि वालों के ऊपर क्या असर रहेगा चंद्रमा का और शनि का? हम लोग ज़्यादा मेजर प्लेनेट देखते हैं, शनि, बृहस्पति, राहु। तो कर्क राशि वालों के लिए साल 2023 कैसा होगा? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए जो प्लस पॉइंट है वो है कि इनका राहु अच्छा रहने वाला है, राहु खराब नहीं रहेगा इनका, और पूरे वर्ष से। और गुरु भी इनका खराब नहीं रहेगा, गुरु भी अभी 9th में है, फिर 10th में हो जाएगा। तो 2 ग्रह काफ़ी बैलेंसिंग हैं, मेजर ग्रह हैं। बाकी सूर्य, मंगल वगैरह वगैरह वो तो समय के हिसाब दिखते रहते हैं। लेकिन शनि आपका अष्टम में रहेगा जी, ये बात पक्की है। तो उसको बोल सकते हैं कि पनौती है, ढैया है, ऐसा बोलते ही हैं हम लोग, तो उस तरह से है। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि समय तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर और राशि में जब ग्रह बहुत अच्छा होता है तब आप गलत जगह भी हाथ डाल दें तो सफलता मिल जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ ऐसा है कि आपको जो करना है उस पर पुनर्विचार ही करना पड़ेगा। और बेहतर ये रहता है कि अगर हम लोगों से एडवाइस ले लें जिनको हम इस योग्य समझते हैं, ये एडवाइस हमें करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, तो बुज़ुर्गों से कर सकते हैं। तो एडवाइस लेना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। और जो बड़े डिसीजन हो, ख़ास तौर से डे टू डे में कोई चक्कर नहीं, बड़े डिसीजन हो, आप कोई नौकरी छोड़ना चाहते हैं
या कोई नए व्यवसाय में एंटर करना चाहते हैं, या पूरा बंद करके विदेश जाना चाहते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं यंगस्टर, वो कहते हैं यहाँ बंद करो, विदेश जाके कुछ भी कर लेंगे। तो ये सारी बातें जो हैं, जो मेजर डिसीजंस हैं, जो भी हो, तो मान लीजिए आप लव अफेयर में है, वहीं झंझट हो रहे हैं, लेकिन आप फिर भी शादी कर रहे हैं, तो फिर आपको संकट हो जाएगा। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं, या पति पत्नी के साथ झंझट है, तो ऐसा नहीं कि एकदम तलाक की बात कर लें, तलाक में चले जाएँ या रिस्क ले लें। और जितने भी जोखिम या प्रॉपर्टी को लेकर इश्यू हैं, जो उसको ध्यान रखना चाहिए। छोटी मोटी किसी से बातचीत हो गई तो उसको दुश्मनी में ना बदलें। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने पे ध्यान रखेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा। मैं ऐसा मानता हूँ प्रवीण जी, मेरा ऐसा मानना है कि ज्योतिष जो है ना, बात का विषय नहीं है, पहले का विषय है जी। हम भविष्य की बात करते हैं, तो भविष्य की बात में ये कि अगर मैं सोच के चल रहा हूँ, मैं सोच के कुछ काम कर रहा हूँ, मैं एक्शन कर रहा हूँ, मेरे विचार में अलर्ट हूँ, जिसको हम बोलते हैं ध्यान में अवेयरनेस। तो अगर अवेयरनेस, ध्यान तो हम बात नहीं कर रहे, अगर हमारी अवेयरनेस है हमारे कार्यकलाप में, अगर दिनचर्या में हम क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना स्वास्थ्य पे ध्यान रहे। हाँ, यहाँ अष्टम में होता है, अगर आप स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देंगे जी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए आपको पहले से ही स्वास्थ्य को लेकर उलझन है और आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना वो करते हैं, तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो बेस्ट उपाय होता है अलर्टनेस, अवेयरनेस, और उससे बेस्ट उपाय और हो सकता है ध्यान करना, पूजा पाठ करना है, अपने से जुड़ना। अगर आप अपने से रोज़ आधा घंटा भी जुड़ लेंगे तो आपको उस दिन के बारे में क्या करना है ये आइडिया लग जाएगा जी। तो आप उस दिन गलती नहीं करेंगे तो अगले दिन फिर ऐसा नहीं करेंगे। तो ये करें तो ये तो बेस्ट उपाय होता है। बाकी पूजा पाठ करना चाहिए, मंदिर के दर्शन करना चाहिए, स्पिरिचुअल हो जाए, हाँ, तीर्थ स्थान भी जाना चाहिए, सारे काम तो करने ही चाहिए जी। ऐसा करेंगे तो आपके लिए काफ़ी लाभ रहेगा। बाकी थोड़ा अपने स्वास्थ्य के प्रति और परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं हाँ। उनके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें, वहाँ सडनली कोई संकट आ सकता है। जी। अब जान लेते हैं अगली राशि सिंह राशि वालों की, कि बाकी राशि वाले भी इंतजार कर रहे हैं, तो सबका जो है जल्दी जल्दी बताएंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2023? देखिए, सिंह राशि के लिए तो बहुत अच्छा साल है, क्योंकि गुरु बहुत अच्छा हो गया। अभी गुरु 9th में आ जाएगा, मेष में आएगा तो 9th में आ जाएगा, अप्रैल में आएगा। लेकिन शनि बदला, शनि पहले भी अच्छा, शनि खराब नहीं था आपके लिए। छठे में शनि अच्छा करता है, मुश्किलों से निकाल देता है। ऐसा मैं नहीं कहता कि मुश्किलें नहीं आती, वहाँ निकाल देता है। और ये जो सामने है चंद्रमा के सामने, तो ये शनि दिग्बली है, तो इस शनि को दिक्कत नहीं है। तो ये अपने मूल त्रिकोण में है। कई बार हम ऐसा समझते हैं कि सिंह राशि है, सूर्य से उसकी दुश्मनी है, तो सब सप्तम में होगा तो खराब कर देगा जी। कोई ऐसा चक्कर नहीं होता। उसको अपना रोल करना है, उसको अपना रोल करना है। जो हमारी कुंडली है वो अलग है, और जो गोचर है हमारा अलग है। तो गोचर उस तरह से कतई काम नहीं करता जैसे कुंडली काम करती। हाँ, अगर आपकी कुंडली में दशाएं अच्छी हैं तो ये समय बेहतरीन समय है। ये आपके 2.5 वर्ष, बल्कि 2.5 वर्ष, और ख़ास तौर से 2023 का साल, ये आपकी इज़्ज़त के लिए, ये आपके मान के लिए। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको सफलता मिलेगी, सोशल एक्टिविटीज़ में सफलता मिलेगी, NGO चलाते हैं अच्छा मिलेगा, कोई भी सोशल सर्विस में काम करते हैं उसके लिए अच्छा मिलेगा, नौकरी में उन्नति होगी, निश्चित उन्नति होगी, और यात्राएं होंगी, देश विदेश की यात्राएं होंगी, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, और धन का, और घर खरीद सकते हैं, वाहन खरीदने का योग है, तो परिवार में विवाह का योग है। तो बहुत सारी सुखद घटनाएं हैं। हाँ, थोड़ी थोड़ी घटनाएं इधर उधर होती हैं, वो डे टू डे गोचर से होती हैं, उनकी हम चर्चा नहीं कर रहे। नहीं। अब जान लेते हैं सीधे कन्या राशि वालों के लिए, कि कन्या राशि वालों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा? देखिए, कन्या की हम बात करें तो कन्या के लिए जो स्थिति है, यहाँ पर जो गुरु जो है वो खराब होने वाला है अप्रैल में। राहु अष्टम में बहुत अच्छा नहीं होता। तो ये दो स्थितियाँ कन्या से, जो कि मेष में चल रहा है, और गुरु आएगा। अभी गुरु खराब नहीं, अभी तो ठीक है, अप्रैल तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शनि बहुत अच्छा है जी।
शनि आपकी राशि में सबसे बेहतरीन है, क्योंकि शनि में कोई दिक्कत ही नहीं है। और छठे का जो शनि होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और ये आपको बीमारी से दूर रखेगा, मुश्किलों से दूर रखेगा। मैं ऐसा नहीं कहता बीमार नहीं होंगे आप, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर कोई मुश्किल आती है तो उस मुश्किल से निजात या उसकी सहायता जल्दी मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाला मामला नहीं रहेगा। तो हेल्थ के लिए ज़्यादा इशू नहीं है। हेल्थ संबंधी मुश्किलें आएंगी, लेकिन मुश्किलें हल होने के लिए आएंगी, तो उसके लिए कर सकते हैं। अगर कंपटीशन में प्रवेश कर रहे हैं तो कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई पैतृक संपत्ति को लेकर मामला चल रहा है तो उसके हल होने की पूरी संभावना है। आप भी कोशिश कीजिएगा जी, एमिकेबली हल कर लें बजाय कि झगड़ा करने के। कोर्ट केस में भी सफलता का योग है, कंपटीशन में सफलता का योग है और आगे बढ़ने का योग है, लेकिन बीच बीच में चैलेंजेस अवश्य आएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ चैलेंजेस हैं वहाँ अपॉर्चुनिटी है, जहाँ चुनौती है वहाँ अवसर है, और चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। जब चुनौती आए तो अवसर मिलता ही मिलता है। और साथ में अलर्टनेस, जिसकी मैंने बात पहले की थी, वो हम करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। जी, तो अलर्ट रहें और चुनौतियों से बिल्कुल भी घबराएं नहीं। अब जान लेते हैं कि कन्या इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। राशि की बात हो गई, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2023? तुला राशि की बात करें तो यहाँ तक शनि का सवाल है। शनि तो बहुत अच्छा हो जाएगा अभी 17 जनवरी से। ये अभी चतुर्थ था, चतुर्थ शनि थोड़ा अच्छा नहीं होता, ये पंचम हो जाएगा। पंचम हो जाएगा तो वहाँ से आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसके बाद जो राहु है उसकी स्थिति भी ठीक है, वो सप्तम में है, केतु उसमें है, लग्न में है, राशि में है, और गुरु भी यहाँ पर ज्वाइन कर जाएगा अप्रैल में जी। तो यह जो समय है, यह समय क्रिएटिव समय है। जो लोग लेखन, साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा या किसी और कार्य से जुड़े हुए हैं, वे अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ने में पूरी तरह सफल रहेंगे। स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। तो ये एक ऐसा समय है कि जहाँ पर अगर कुंडली आपका साथ दे दे तो इसी वर्ष में कमाल हो जाएगा। आमूलचूल परिवर्तन की स्थितियाँ निर्मित होंगी। विवाह नहीं हुआ तो विवाह हो जाएगा। विवाह में झंझट चल रहा है तो झंझट खत्म हो जाएगा। अगर संतान की इच्छा है तो संतान का योग बना हुआ है, यात्राओं का योग बना हुआ है। कुछ लोगों के लिए नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ होगा, और कुछ लोगों के लिए जो विवाह को लेकर, प्रेम वाले विवाह को लेकर संकट आ रहा था, उसके हल होने की पूरी संभावना है। और ये एक बड़ा हंसी खुशी का साल है, जहाँ पर आप बहुत इत्मीनान से, प्यार से आगे बढ़ते चले जाएंगे और सफलता के मार्ग आपका प्रशस्त होगा। बड़ी अच्छी बात जो है अजय भामी जी बता रहे हैं, हर राशि वाले के लिए विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। इतनी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, इतने विस्तार से जो किस्मत कनेक्शन 2023 में मिल रही है। अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा। अजय भामी जी की प्रेडिक्शन बिल्कुल अलग होती है और बहुत सटीक होती है। देश में ही नहीं, विदेश में भी इनका नाम है। अभी बता रहे थे कि सर रसिया से आए हैं, ऐसे यूएस में, दुनिया भर में जो है लोग इन्हें जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आया है साल 2023। ओके, तो प्रवीण जी इसकी बात करते हैं। जो वृश्चिक राशि है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो शनि तो चतुर्थ हो जाएगा जी। मंगल की राशि है, शनि चतुर्थ हो जाएगा। और गुरु जो है, गुरु आपका रहने वाला है छठे घर में, और छठे घर में रहने वाला है आपका राहु। अगर कुंडली में, एक और बात बताता हूँ, आपके लिए भी आप जानते होंगे, लेकिन मेरी रिसर्च बताता हूँ। अगर कुंडली में दशा अच्छी हो जी तो फिर गोचर ज़्यादा तंग नहीं करता। जी जी जी, ये मेरा 40-50 साल का अनुभव है जी। जब दशा अच्छी हो तो नहीं करता। एक बार मेरी राहु की दशा थी तो राहु ने बहुत तंग किया जी। गोचर ने तंग किया, क्योंकि राहु की दशा थी, राहु खराब था, तब तो स्थितियाँ खराब हो जाती हैं। लेकिन जिसको हम बुरा बोलते हैं उसी मेरा विकास हुआ, झंझट तो हुए, विकास भी उसी में हुआ। इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे साथ ऐसी स्थितियाँ आती हैं तो इसका मतलब है कि अब हमको अपने को जानना पड़ेगा, हमको स्वयं का समुद्र मंथन टाइप करना पड़ेगा, अपना मंथन करना पड़ेगा
जी। अपने को समझना पड़ेगा। एक और बात बताऊँ प्रवीण जी, जो मेरा सोच है कि जब हम जिसको बोलते हैं कि गोचर हमारा खराब होता है, दशाएं खराब होती, कईयों का होता है, मेरा भी हुआ, तो वहाँ पर क्या है कि हमारी जो पहले की गलतियाँ होती हैं वो प्रकट होती हैं। जी। हमने जैसे पढ़ना था हम पढ़े नहीं, हाँ। पूंजी कहीं और लगा दी, लोग मना करते रहे कि उस प्रॉपर्टी में पैसा मत लगाओ, ये रिलेशनशिप मत करो, हैं, हमको मालूम पड़ता है और हम जिदबाजी में करते हैं। जब हम जिदबाजी में करते हैं तो ग्रह जो है आप कहीं ना कहीं आपको इवॉल्व करते हैं, आपको चैतन्य करते हैं, आप आगे बढ़ाते हैं। और जिसको हम बुरा ग्रह बोलते हैं वो एक्चुअली अगर हम लौट के देखें, सिंहावलोकन करें जी। तो हमको लगेगा कि मिस्टेक तो हमारी ज़्यादा थी, ग्रह तो था सो था ही। तो अगर हम इस पीरियड में आप रॉन्ग डिसीजन ना लें, ऐसी प्रॉपर्टी ना खरीदें जो डिस्प्यूटेड है, घर वालों से, ख़ास लोगों से, मित्रों से झगड़ा ना करें, झगड़े हो जाते हैं, अनर्गल बातचीत ना करें, फालतू के एक्शन में ना पड़ें। जो कार्य आपको लगे जिसमें आपका मन ही बोलता है कि ये ठीक नहीं है, वो नहीं करना चाहिए। थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और जो पूजा पाठ करते हैं, जिस देवी देवता को मानते हैं, उसके प्रति श्रद्धा से थोड़ा अगर हम जितना अलर्ट होकर चलें तो ठीक रहेगा। इसके बाद भी ये वर्ष ख़राब नहीं है, इसमें अपॉर्चुनिटी पूरी आएंगी, और जहाँ भी आपको फल नहीं मिलेगा तो मेरी बात आपको साल के अंत में याद आएगी कि आप ही नहीं गड़बड़ की, जी। आपने ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान रखेंगे तो मैं नहीं समझता पीरियड ख़राब है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी इस तरह की ग्रह स्थिति ना आती हो जीवन में, सबकी आती है। तो नथिंग टू वरी अबाउट। तो वृश्चिक राशि वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने कर्मों को अच्छे रखिए, अच्छे काम करिए और अपना जीवन सात्विक तरीके से, अच्छे तरीके से जीना चाहिए। डिसिप्लिन लाइफ रखेंगे वृश्चिक राशि वाले तो कोई परेशानी नहीं होगी। और जैसा कि अजय भामी जी ने बताया कि कोई भी ग्रह की महादशा, अंतरदशा हो, ग्रह गोचर में कोई भी स्थिति हो, लेकिन अगर आपका कार्य व्यवहार ठीक है, पहले ठीक रहा है और अब भी ठीक है, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। कितनी बड़ी बात है, इस तरीके से कौन समझाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति अभी मीन राशि में है, फिर ये जो है आ जाएंगे मेष राशि में। तो सोच रहे हैं धनु राशि वाले कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होगा, साल 2023 इनके लिए सर कैसा होगा? ये सर बेहतरीन साल है इनके लिए, धनु वालों के लिए जी। धनु सेक्रेटरी अगर जिसकी बात करें, इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये एक देखिए ना कि शनि तृतीय हो जाएगा इनकी राशि से। तृतीय शनि होगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी यात्राएं बढ़ेंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बड़े बड़े काम करना चाहेंगे। जो भी आप रिस्क लेंगे आपके कैलकुलेटेड रिस्क होंगे, अनकैलकुलेटेड रिस्क नहीं होंगे। शनि क्या चाहता है आपसे? शनि चाहता है कि अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, कैलकुलेशन के साथ, व्यवस्था के साथ ऑर्गेनाइज होके आप करें, मैं आपका साथ देता हूँ। हमको हमारा साथ कब नहीं देता, जब हम अपने तरीके से मनमानी करते हैं तो कहता है बेटा आ जा मेरे सामने, मैं तेरे को देखता हूँ। इसलिए उसको न्यायकर्ता बोलते हैं, इसलिए न्याय का बादशाह है वो, राजा क्या बादशाह ही है, सम्राट है। तो पहली बात ये, जो आपका गुरु है, आपके जो राशि का स्वामी है, वो पंचम हो जाएगा बहुत जल्दी। राहु वहाँ चल रहा है, तो वो जिसकी बात कर रहे थे प्रवीण जी शुरू में, गुरु चंडाल योग में तो मानता नहीं लेकिन उसका कोई असर नहीं होगा। बल्कि ये समय जो है, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग कोई नए साइंस में जा रहे हैं या कोई अलग विषय उनका पकड़ा हुआ है, जो नया कोई खोज करना चाह रहे हैं या आप कोई बड़ा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, क्योंकि थर्ड हाउस आपका एक्टिव हो गया, तो थर्ड हाउस एक्टिव होता है तो स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। अगर वो सीरियसली अपने कैरियर को बढ़ाएं तो नेशनल इंटरनेशनल होने की पूरी संभावना है। और यात्राओं का सिलसिला चलता रहेगा जी। देश की यात्राएं तो होंगी, एक दो विदेश की यात्राएं भी हो सकती हैं या अकस्मात होंगी, और आपका भाग्य पूरा सहयोग देगा। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी और प्रेम प्रसंग आपके लिए शुरू हो सकता है जो उस उम्र में है। और जिन लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा है उनके लिए विवाह का माहौल बना हुआ है, और ये विवाह आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। इस साल टपेगा नहीं, इसी साल में, इस साल की पहली हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, परिवार में सुख की वृद्धि होगी और धन धान्य में भी इजाफा होगा। तो धन धान्य भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर के धनु राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है साल 2023। अब जान लेते हैं मकर राशि की, क्योंकि मकर राशि में शनिदेव है, वहाँ से निकल कर कुंभ में जाएंगे। तो मकर राशि वाले सोच रहे हैं कि भाई हमारा क्या होगा, हमारे लिए साल 2023 कैसा रहेगा?
देखिए, आपका तो लॉर्ड एंड मास्टर शनि है जी। मकर का भी, एक कैप्रिकॉन का भी और कुंभ का भी। जी जी। इन दोनों राशियों का स्वामी शनि है और शनि आपकी राशि से निकल के सेकंड में आ रहा है। एक आपको बात बताऊं, सुना होगा, सबने आपको बोला होगा 7.5 है 7.5 है। अगर आपकी राशि मकर हो तो 7.5 उतनी घातक नहीं होती। प्रवीण जी, मेरा इसमें चिंतन ये है कि जिनकी मकर राशि कुंभ राशि होती है जी, ऐसा नहीं कि शनि बिल्कुल कुछ नहीं करता, लेकिन चूंकि आपकी राशि वो है तो आपके जीने का तरीका शुरू से अलग होता है। आपके परिवार में डिसिप्लिन डाल देंगे, आप खुद डिसिप्लिन हो जाएंगे, आप ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। जो बच्चे हैं तो आप पढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के दिनों में पढ़ें। तो ये बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन में ऑलरेडी होती हैं, सिस्टम से होती हैं, इनहेरेंट होती हैं। तो इनहेरेंट होने से बहुत सारी दिक्कतें नहीं आती। इसलिए ये शनि आपको मकर में उतना तंग नहीं किया होगा तो दशा को देखिएगा अवश्य, वरना नहीं करेगा। और अब तो अगर मान 7.5 हम मान भी लें, उतरता हुआ है, बात खत्म हो गई। अब उसने क्या करना है, अब तो मित्र है वो, उतरता तो ऐसे ही बोलते हैं पैर पे होता है और मदद करता है। तो ये आपके पैरों को पंख देगा और धन में वृद्धि होगी, कोई नया काम हो सकता है और परिवार में भी वृद्धि होगी, विवाह हो सकता है, बच्चे का जन्म हो सकता है और कोई शुभ कार्य, प्रॉपर्टी आ सकती है। हाँ, लेकिन ये गुरु जो है आपका, गुरु और राहु ये चतुर्थ भाव में रहेंगे तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर दशम को देखेगा भी तो काम का बोझ बढ़ेगा, कार्य का बोझ बढ़ेगा, तो आपको थोड़ा कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा। और अगर आप कार्य ज़्यादा करेंगे तो फिर ये गुरु और शनि और राहु मिलके आपको उसका फ़ायदा भी देंगे, प्रमोशन भी देंगे और तरक्की भी करेंगे, आगे बढ़ने का मौका देंगे। लेकिन कार्य का बोझ बढ़ेगा और घर की जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ेगा, उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर कोई ग्रह वहाँ पर है तो वो चाहता है कि इन एरियाज़ पे आप ध्यान दीजिएगा, फिर हम आपके साथ हैं, नहीं दोगे तो हम आपके साथ नहीं हैं। मतलब अनुशासन से भरी हुई ज़िंदगी जीना है इनके लिए, तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब कुंभ राशि वालों की बात करते हैं। साल 2023 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा होगा? इनकी राशि का भी स्वामी शनि है और शनिदेव आके बैठ जाएंगे, तो शनि से हर कोई डरता है। और जैसे कि आचार्य जी ने बता दिया कि मकर राशि और कुंभ राशि वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, ना 7.5 के टाइम में, ना किसी भी टाइम में आपको शनि बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए साल 2023 कैसा हो? देखिए, कुंभ राशि में शनि आ जाएगा, जैसे मैंने पहले बोला कि यहाँ 7.5 उतना असर नहीं करती, एकदम ना करे। ये दशाओं से बहुत करती। मैंने हज़ारों कुंडली देखी होंगी साहब, एक आध में नहीं बोल रहा हूँ मैं। हालांकि हम तो पढ़ के बोल देते हैं 7.5 आगे कांड हो गया। ऐसा नहीं है, कांड होता है अगर मेरी तरह दशा खराब हो, वरना नहीं होता। तो उसमें भी लर्निंग होती है। मैं ज्योतिष उसी समय सीखा जब मेरा ये राहु वाहु चल रहा था। वो सब ग्रह 5 ग्रह चंद्रमा चल रहे थे उल्टे पुल्टे, तो विकास भी उसी में होता है, संकट भी उसी में आता है। तो संकट से विकास होता है। एनीवे, तो कुंभ में आपका शनि बहुत बढ़िया रहेगा और यहाँ पर जो राहु है वो तृतीय में अच्छा होता है और ये गुरु भी तृतीय में अच्छा रहेगा। ये आएगा तो अप्रैल में, लेकिन उसी दौर में है, क्योंकि जैसे ही शनि आपके लिए बदलेगा, शनि बदलेगा सबके लिए, लेकिन कुंभ की राशि के लिए एकदम रिजल्ट देगा, लंबा काम नहीं करेगा, वेट नहीं करेगा। और आजकल तो वैसे भी गुरु सेकंड में है और राहु थर्ड में है, अप्रैल तक ये स्थिति रहने वाली है। तो इसी दौर में प्रमोशन हो सकता है, घर में कोई आय का नया स्रोत हो सकता है, विवाह हो सकता है, बच्चा के जन्म हो सकता है और यात्रा हो सकती है, कोई ऐसी जगह ऐसे अभीष्ट कार्य की सिद्धि का भी योग है। और ये आपके लिए बेस्ट समय है। और ये जो आपके 4-5 महीने हैं ये पेस बना देंगे, तो इसके साथ में इतने अच्छे काम हो जाएंगे इन दिनों में कि बाकी जो 7-8 महीने होंगे वो तंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर उसी को संभालने में, आगे बढ़ाने में लग जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा समय है, इसका अवश्य इस्तेमाल करें। तो कुंभ राशि वालों को इस अच्छे समय का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। आपको शनि देव से डरने की जरूरत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। अब आखिरी राशि बची है मीन राशि। मीन राशि वाले सोच रहे हैं कि भाई हमारी 7.5 शुरू हो जाएगी और मीन राशि से बृहस्पति मेष में चले जाएंगे। तो जैसा कि आप बता रहे थे कि कुंभ राशि वालों को 7.5 से नहीं डरना और मकर वालों के लिए कह दिया नहीं डरना। अब मीन वाले कह रहे हैं भाई हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारे ऊपर भी तो 7.5 आ रही है और हमारे राशि का स्वामी तो बृहस्पति है। तो सर मीन राशि वालों के लिए कैसा होगा?
देखिए मीन राशि वालों के लिए जो स्थिति बनेगी, जी इनका जो स्वामी गुरु है, जी और गुरु और शनि न्यूट्रल हैं, बल्कि उनकी दुश्मनी नहीं है। जी और जो शनि जो है गुरु की राशि में घातक नहीं होता। जी आपको जानकारी बढ़े शायद आपकी कि शनि का जो जन्म है मीन राशि में हुआ था, जी और उसका नक्षत्र जिस नक्षत्र में पैदा हुआ था रेवती में पैदा हुआ था। जी तो रेवती नक्षत्र में शनि पैदा हुआ था, जी और ये रेवती जो नक्षत्र है आखिरी नक्षत्र है, जी 27 नक्षत्रों में आखिरी नक्षत्र है। तो वहाँ शनि पैदा होता है, और यहाँ पर आकर जब इस ब्रह्मांड का अंत होता है तो सूर्य यहाँ पर आकर ठंडा हो जाता है। तो ये राशि अलग है। तो इसलिए इस राशि के साथ बाकी ग्रह जो हैं उत्पात नहीं करते, जी न सूर्य करता है, इवन बुध भी नहीं करता, नीच हो जाता फिर भी नहीं करता, शुक्र तो उच्च का हो ही जाता है। जी तो ये जो राशि है थोड़ी अलग राशि है, ये कंप्लीशन की राशि है। जब इमेज से हम चलते हैं तो आखिरी राशि कंप्लीशन की राशि है। तो यहाँ कंप्लीट होता है तो वहाँ चीज़ें काम होना शुरू हो जाती, शांत होना शुरू हो जाती, बजाय कि उसमें उत्पात हो, झंझट हो। तो गुरु आपका संभाले रहेगा। जी गुरु आपको अभी तो आपके राशि में है तो संभालेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में वो सेकंड में आ जाएगा, दूसरे घर में फिर संभालेगा, मंगल के घर में रहेगा। तो वो शनि को कुछ करने नहीं देगा गड़बड़ झाला। तो आप ये मान के चलिए कि आपको ये पहली 7.5 तंग नहीं करेगी, ये वाली जो है दूसरी नहीं करेगी, यहाँ तीसरी करती है। वो जब आएगा तो देखेंगे, मेष में आएगा तब दिक्कत करता है, इसमें दिक्कत नहीं करेगा। तो यहाँ पर कार्यों में वृद्धि होगी, जॉब के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, परिवार के लिए बहुत अच्छा है, धन के लिए बहुत अच्छा है। अगर पॉलिटिक्स में है तो सफलता मिलेगी, अगर जो लोग सोशल कार्यों में जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आप कोई नया व्यवसाय करना चाहते हैं या स्टार्टअप करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं तो ये एक ऐसा समय है जिसका इस्तेमाल करना चाहिए। शनि से घबराना नहीं चाहिए। लोग शनि की पूजा की बात करते हैं, मैं पूजा के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ शनि चाहता है कि बी ऑन योर गार्ड ऑल द टाइम। इफ़ यू आर ऑन द गार्ड इट्स द बेस्ट फ्रेंड। और मैं शनि को बोलता हूँ मानवता का मित्र। अगर आपके भीतर मानवता भरी पड़ी है, ह्यूमैनिटी भरी पड़ी है, आपको शनि नुकसान नहीं करता। लेकिन मैंने बोला मानवता का मित्र, लोगों ने बोला मानव का मित्र, तो फिर जेल चले गए। तो मानव का मित्र नहीं है ये, मानवता का मित्र है। आपके सदकर्मों का कभी ये गलत फल नहीं देता, और जो आपके गलत कर्म है उनको छोड़ता नहीं। तो अच्छा है, और आपके लिए नया वर्ष बहुत शुभ हो, ये मेरी शुभकामनाएं। तो मेष से लेकर मीन राशि तक जो है आचार्य अजय भांबी जी ने बताया, ज्योतिष के दिग्गज विद्वान हैं, पूरी दुनिया में नाम है, और इन्होंने आपके लिए फलित किया साल 2023 का। इसके लिए मैं आप सब की तरफ से अजय भांबी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सर आपने समय निकाला, यहाँ आए और हमारे दर्शकों को इतनी ज्ञान वाली बातें बताई, इसके लिए फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।